क्या आपको पता है ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 बार द टूर de फ्रांस का खिताब जीता है? इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ब्रिटिश साइकिलिंग हमेशा से इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। उनकी सक्सेस की शुरुआत 2003 में स्टार्ट हुई जब डेव ब्रैसफोर्ड को उनका हेड कोच बनाया गया। ब्रैसफोर्ड ने एक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की जहां पे वो हर एक चीज़ को 1% इम्प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से कंपाउंड इफेक्ट जनरेट होगा और इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे हेल्प करेगा। सो वो और उनकी टीम छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करने लग गए, जैसे कि राइडर्स के न्यूट्रिशंस को ऑप्टिमाइज करना, साइकिल के सीट के पोजीशन को इम्प्रूव करना, राइडर के आराम के पिलो और मैट्रेस को ट्राई करना ताकि उनको बेस्ट पॉसिबल स्लीप मिल सके, राइडर्स को हैंड वॉश टेक्निक सिखाना ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने जो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट किए वो सारा कंपाउंड हो गया और कुछ सालों में ही ब्रिटिश साइकिलिंग में डोमिनेट करने लग गई। उसके बाद ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 2012 से लेकर 2017 तक 5 बार टूर de फ्रांस का खिताब जीता। Hi everyone, myself Sudhanshu Kundu, and in this video we will learn how we will eliminate bad habits while creating the good ones. So let's begin. So here is the first question. What is habit? Habits are defined as a regular behavior or routines that are formed automatically, often without conscious thoughts. Habits हमारे लाइफ का वो रेगुलर बिहेवियर है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं बिना कोई कॉन्शियस थॉट्स के। हैबिट्स हमारे लाइफ के वो स्मॉल डिसीजंस होते हैं जो आप हर रोज रिपीट करते हो, जो समय के साथ आपकी पर्सनालिटी पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए आप डिसाइड करते हैं कि जॉगिंग स्टार्ट करना है। आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद जॉगिंग पे जाना है। लेकिन जॉगिंग स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद बिना कुछ सोचे जॉगिंग शू पहनकर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जॉगिंग आपके बिहेवियर का एक पार्ट बन चुका होता है। जॉगिंग आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। And after that, why there is a need to eliminate the bad habits and create the good ones? Habits are the compound interest of self-improvement. Just as money multiplies through compound interest, the effect of your habits multiplies as you repeat them. छोटे छोटे improvement starting में आपको लगे कि insignificant है, but over a time वो छोटी छोटी habits आपके lifestyle में काफी improvements ला सकती है। कहा जाता है you cannot decide your future, but you can decide your habits. So the next question arises, which is how habits are formed. James Clear कहते हैं there are 4 steps of habit formation: cue, craving, response, and reward. The first step is called cue, the triggers that initiates a habit. For example, imagine कीजिए आपको अपने फोन का notification sound सुनाई दिया. This acts as a cue. The second step is craving, the motivation and desire to perform a habit. उसके बाद आपके माइंड में एक सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है जो आपको कह रही होती है अपना फोन चेक करो। It is the craving. After that, the third step is response, the actual habit that you take. उसके बाद आप अपना फोन उठाते हो और देखते हो कि एक नोटिफिकेशन आया है, your friend send you a reel, and ये आपका रिस्पॉन्स है। And the last step is reward, the benefit or satisfaction you gain from the habit, which reinforces your behavior. और लास्ट में आप वो रील देख के अपने माइंड को सेटिस्फाई कर देते हो और आप फिर स्क्रॉल करते हैं, फिर स्क्रॉल, और इस तरह आप एंडलेस लूप में फंस जाते हैं। एंड दिस इज द वे द हैबिट्स आर फॉर्म्ड। After understanding how habits are formed, let's understand how habits can break. So there are 4 stages to eliminate a habit: redesign your environment, replace your bad habit with good one, decrease it gradually, and last, associate a partner and add penalty. First, redesign your environment. मोस्ट ऑफ द पीपल मोटिवेशनल वीडियो देखकर खुद को रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इन्वायरमेंट इवन मैटर्स मोर। आपको अपना एक्सपोजर बैड हैबिट से कम करना होगा। जैसे कि आप जब भी बाहर जाते हो, आप जंक फूड खाते हो, तो आपको वो सारे प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे आप रेगुलरली जाकर जंक कंज्यूम करते हो। इंस्टेड ट्राई न्यू प्लेसेस। या फिर काफ़ी सारे लोग जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमेशा फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो वाई नॉट पुटिंग दैट फोन असाइड इन डिफरेंट रूम, रिप्लेसिंग योर बैड हैबिट विद गुड वंस। अगर आप कोई भी हैबिट छोड़ना चाहते हो तो आपको उसको एक नए हैबिट के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ही आइडियल बैठे रहोगे तो आपका माइंड कुछ ना कुछ कहेगा एंड आपका माइंड आपको ट्रिगर करेगा ताकि आप वापस से वो सेम हैबिट रिपीट करो। बट अगर हम लोग वो पुराने हैबिट की जगह कोई नई हैबिट इनकॉर्पोरेट कर दे तो कैसा होगा? जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप स्मोकिंग को अवॉइड करके मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और प्रेजेंट में रील और शॉर्ट्स देखते रहते हैं।
आप उस चीज पे वर्क कर सकते हो या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। द थर्ड थिंग यू कैन डू इज डिक्रीज इट ग्रेजुअली। कोई भी हैबिट को फॉर्म करने में या फिर एलिमिनेट करने में चुटकियों का समय नहीं लगता है। इट फॉर्म्स ओवर अ टाइम एंड इट एलिमिनेट ओवर अ टाइम। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे बिहेवियर को ग्रेजुअली डिक्रीज करें। अगर वीक पे आप 4 से 5 बार जंक फूड खाते हो, अब नेक्स्ट वीक ट्राई करो कि 3 से 4 बार जंक फूड खाओ, एंड नेक्स्ट वीक में 2 से 3, 2 से 1 और 1 से 0। और ऐसे करके आप ग्रेजुअली अपने बैड हैबिट्स को हटा सकते हो। एंड लास्ट थिंग यू कैन डू इज एसोसिएट अ पार्टनर एंड ऐड पेनल्टी। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की मदद ले सकते हो। आप अपने फ्रेंड को एज एसोसिएट पार्टनर बना सकते हो जो आपको अकाउंटेबल रख सकता है अगर आप कभी भी भटको या फिर कभी भी आप ऐसी चीजें करो जो आपको नहीं करनी चाहिए। और साथ में आप पेनल्टीज भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ करा हुआ था। उसको ड्राइंग बनाना था एंड वो मेरे को एज एसोसिएट पार्टनर रखा था, एंड जिस दिन वो ड्राइंग नहीं करता था आई यूज टू गेट 100 रुपीज़, और उसी तरह मेरे 400-500 रुपये ऐसे ही हो गए थे। तो मेक श्योर यू गॉट एन अकाउंटेबल पार्टनर एंड ऐड पेनल्टी टू इट, एंड देखिए आप एक ऐसी ये बैड हैबिट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। सो आफ्टर वी एलिमिनेट द बैड हैबिट्स, इट्स टाइम टू इनकॉर्पोरेट आवर लाइफ विद गुड हैबिट्स। द फर्स्ट स्टेप इज रीडिजाइन योर इन्वायरमेंट। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि इन्वायरमेंट का कितना बड़ा हाथ होता है हमारी हैबिट्स को फॉर्म और ब्रेक करने में। तो अगर आपको गुड हैबिट्स बनाना है तो आपको अपने इन्वायरमेंट्स को वैसे रीडिज़ाइन करना है जैसा आपके लिए प्रोडक्टिव हो, जो आपको मोटिवेट करे अच्छी चीज़ें करने में। जैसे कि आप बुक्स को आप अपने सामने रख सकते हो ताकि आप बुक्स पढ़ो। आप अगर डिहाइड्रेटेड रहते हो तो हमेशा आपके आसपास बॉटल रखो ताकि आप हमेशा उसको देखो और आपको याद आए कि यस आपको पानी पीनी है और आप पानी पी सको। ऐसे करके आप अपने इन्वायरमेंट को रीडिज़ाइन कर सकते हो जो आपको हेल्प करे। सेकेंड चीज आप कर सकते हो इज टू लिंकिंग अ न्यू हैबिट विद एन ओल्ड एग्जिस्टिंग हैबिट। आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग हैबिट है, जैसे कि आप सुबह उठकर ब्रश करते हो, तो आप नया हैबिट्स ऐसा बनाना चाह रहे हो कि आप वर्कआउट करो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मैं ब्रश करने के बाद वर्कआउट करने जाऊंगा। इस वजह से आप अपने पुराने हैबिट्स और नए हैबिट्स को लिंक करते हो जो आपको हेल्प करता है। द थर्ड थिंग इज टू मेक अ प्लान। नई हैबिट आप अपने लाइफ में इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है। आपको ये तो पता होता है कि मेरे को क्या करना है, बट आपको ये नहीं पता है कि उसको कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे आप उस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको और वो आपके लाइफ में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो सके। फोर्थ थिंग यू कैन डू इज सराउंड योरसेल्फ विद गुड एंड लाइक माइंडेड पीपल्स। अगर आपके लाइफ में आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो बहुत डिमोटिवेटेड होंगे, जिनको कुछ करने का मन नहीं करता है, जिनके माइंड्स ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं वैसे बन जाओगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्शियसली पिक करो, आप उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो आपको पुश करे एक बेटर वर्जन बनने में, आपको मोटिवेट करे चीज़ें करने में, तो वो काफ़ी बेहतर हो सकता है आपके लिए। सो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल्स। लास्ट थिंग यू कैन डू इज टू अटैच अ रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ हैबिट। अगर आपको न्यू हैबिट्स फॉर्म करने हैं तो आप उसको रिवॉर्ड के साथ अटैच कर सकते हो। लेट्स से कि मेरे को बुक पढ़ना है एंड मेरे को बुक पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं अपने आप से बोलूँ कि अगर मैं 10 पेज पढ़ता हूँ तो मेरे को XYZ मिलेगा, वो चीज़ मेरे को काफ़ी मोटिवेट कर सकता है वो 10 पेज कंप्लीट करने को। और इस तरह हम लोग धीरे धीरे अपने हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वेर सम स्टेप्स थ्रू विच यू कैन बिल्ड अ गुड हैबिट in an easy and effective way. In the last, I would like to say the definition of success described by the James Clear. Success is not a goal to reach or a finish line to cross. It's a system to improve and endless process to refine. इसका मतलब है हमें गोल से ज़्यादा गोल अचीव करने के सिस्टम में फोकस करना चाहिए, because system is the way that leads us to the success. That's it for the today's video and thank you for watching.